हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ज्ञानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जानेंगे। नोबेल पीस प्राइज क्या है, किसे दिया गया है, क्यों दिया गया है, सब कुछ A to Z डिटेल से जानेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, बाद में सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए और ज़रूर शेयर कीजिए। तो आगे चलते हैं। नोबेल पीस प्राइज दुनिया का एक महत्वपूर्ण शांति पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबेल की विल की इच्छानुसार से स्थापित किया गया है और ये एक लौता नोबेल प्राइज है जिसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्फ्रेड नोबेल ने नॉर्वे को सौंपा। इसके पीछे का मकसद क्लियर नहीं है। इसे दूसरे नोबेल प्राइजेस की तरह हर साल दिसंबर 10 को दिया जाता है, लेकिन इसे नॉर्वे की ओस्लो में दिया जाता है। अगर आपको इस नोबेल प्राइज के बारे में और ज्यादा जानना है तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी तरह समझाया है मैंने, तो उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको नोबेल प्राइज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसका मेडल दूसरे नोबेल प्राइज मेडल से थोड़ा अलग है और इसका डिप्लोमा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के चेयरमैन प्रदान करते हैं। इस बार इसका प्राइज अमाउंट है 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर, इंडियन रुपी में लगभग 8 करोड़ रुपए। और इसके मेडल डिज़ाइन करते हैं नॉर्वेजियन स्कल्प्टर गस्टाव वाइगलैंड। ये मेडल डिप्लोमा उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से उस वीडियो में समझाया है, तो उसे ज़रूर देखिए। और ये पीस प्राइज सबसे कंट्रोवर्शियल प्राइज है। कहते हैं ये थोड़ा यूरोसेंट्रिक है और पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़ा होता है। इस साल 2020 का नोबेल प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जा रहा है। इस प्राइज को जिसे देना है उसे नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी तय करती है। इस कमेटी को नॉर्वे की पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है। इस कमेटी की हाल चेयरमैन है बेरिट रेस एंडरसन, जिसने इस साल की नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट किया। अब इस फूड प्रोग्राम को पीस प्राइज के लिए क्यों चुने, ये बाद में देखेंगे। उससे पहले हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में तो पता होगा। इन डेवलपमेंट गोल्स को आपको 2030 तक बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, जिसे अचीव करना यूएनओ की टारगेट है 2030। तो इसमें गोल नंबर 2 है भूख को मिटाना, जीरो हंगर। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में और इसके हेड है डेविड बीसली। इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर ये प्रोग्राम को 1961 में स्टार्ट किए। उनका उद्देश्य था कि वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं रहे, इसलिए एक मल्टीलैटरल फूड एड प्रोग्राम की स्थापना किया जाए। मल्टीलैटरल का मतलब है बहुपक्षीय, यानी भूख मिटाने के लिए सिर्फ खाना देना ही नहीं, बल्कि लोगों को अलग अलग आयामों से सशक्त करना और उनके भूख वे खुद मिटाए, ऐसे उन्हें सशक्त कर देना है। तो इस उद्देश्य से जन्मी ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और 1961 में फूड रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ था, तो दुनिया में जाहिर है फूड की कमी होगी, बहुत सारे लोग भूखे होंगे। लेकिन मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि 1970s में दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, आहार की उत्पादन बहुत गुना बढ़ा, लेकिन फिर भी पिछले साल 135 मिलियन लोगों को खाना मिलना दुर्लभ था। और ये कोरोना की मेन वजह है लड़ाई झगड़े, टेररिज्म, पॉलिटिकल क्राइसिस, और कोरोना ने तो इसे थोड़ा बढ़ा दिया। तभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वेबसाइट में ये उद्देश्य डाले है कि वी कैन एंड वर्ल्ड हंगर बट ओनली इफ वी एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी अगर हम लड़ाई झगड़े को एंड करते हैं तभी वर्ल्ड में हंगर एंड होगा। और यूएन के अनुसार दुनिया का 1/4 पोषित लोग इंडिया में है और 21% लोग हर रोज 1.90 US डॉलर से कम, यानी 140 रुपीस के आसपास खाने में भी
जी रहे हैं। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक पर्सन को 140 रुपीज से ज्यादा खाना हर रोज खाना चाहिए, और अगर एक माँ बाप और 2 बच्चे हैं तो महीने में रुपीज 18,000 से भी ज्यादा पैसा खाने के लिए खर्च करना है, तभी यूएन के हिसाब से सही पोषण मिलेगा। अब कई गांवों में तो इससे आधे खर्च में ही जी रहे हैं। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो भूख को मिटाना और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की काम करता है। पिछले साल इन्होंने 88 कंट्रीज में 100 मिलियन लोगों की भूख मिटाई। ये हर रोज 5,600 ट्रक्स, 30 शिप्स, 100 प्लेन्स में फूड और अदर असिस्टेंस डिलीवर करते हैं, जिनमें चैलेंजिंग प्लेसेस भी है, जैसे अफगानिस्तान के माउंटेन्स। इनका 2/3 काम तो कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई की जोन्स में ही होता है। कुछ कंट्रीज में नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड्स आने के पहले ही ये कैश भी देते हैं ताकि लोगों को खुद अपना इंतजाम कर सके जब बाढ़ वो सब आए। कुछ देशों में जहां एजुकेशन की तरफ लोग इंटरेस्ट नहीं देते, वैसे देशों में मिड डे मील्स की भी व्यवस्था करते हैं, एटलीस्ट तब लोग स्कूल भेजे अपने बच्चों को। ये उसी देश के किसानों से ही आहार सामग्री खरीदते हैं, तो किसानों को भी सहायता होगी। ये चित्र है नाइजीरिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग स्लम, जहां वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम ही काम कर सकता है, और इसमें लगभग 60% महिलाएं ही काम करते हैं। और इंडिया में भी ओडिशा जैसे राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलकर ये काम करते हैं। और हमारा तो बड़ा पॉपुलेशन है तो इसे मैमूथ की तरह मानते हैं, और कोविड-19 की पैंडेमिक ने इनकी काम और बढ़ा दिया है। इनका ये ध्येय है कि until the day we have a medical vaccine, food is the best vaccine against chaos। यानी जब तक हमें मेडिकल वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई के विरुद्ध फूड ही एक बेस्ट वैक्सीन है। नॉर्वेन नोबेल कमेटी की चेयरमैन बेरिट रेस एंडरसन ये मानती है कि अगर पैंडेमिक नहीं आता तो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही 2020 की नोबेल पीस प्राइज की सही हकदार है। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन इसका पीस से क्या संबंध है देखते हैं। नॉर्वेन नोबेल कमेटी के हिसाब से हंगर, फूड सिक्योरिटी और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी सशस्त्र युद्ध एक साइकिल की तरह जुड़े हैं। अगर भूख है तो उस जगह कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, और अगर युद्ध है तो उस जगह भूख पैदा हो जाएगा। बहुत सारे जगह में भूख को पैदा करके युद्ध शुरू करते हैं। कुछ देश हंगर को हथियार बनाकर दूसरे देशों में अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। भूख की वजह से पूरा समूह दूसरे जगह स्थानांतर गमन करते हैं, तो इनके प्रकार हंगर को मिटाकर शांति हासिल कर सकते हैं, जिसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रही है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, साउथ सुडान जैसे देशों में बहुत लोगों की हंगर मिटाने में काम किया है। ऐसे देशों में भी पहुंची है जहां कोई और नहीं पहुंच सकते, जैसे सीरिया, नॉर्थ कोरिया। तो इस तरह इस फूड सप्लाई से ये दुनिया में शांति बनाए रखने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपना योगदान दे रही है, और उसके जरिए ये दुनिया में शांति बनाए रखने में सहायता कर रही है। तो इसीलिए इसे 2020 का नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2019 में 4.2 मिलियन मेट्रिक टन का खाना डिलीवर किया। ये लगभग 8,40,000 एशियन एलिफेंट्स की जितना वेट। इतना बड़ा काम करने के लिए तो इन्हें पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। इनके इतने कामों के लिए फंडिंग की भी ज्यादा जरूरत है, और ये यहाँ अपने वेबसाइट में उनके फंडिंग की जो कमी है उससे भी डाला है, और जाहिर है नोबेल प्राइज मिलने के बाद फंडिंग भी इम्प्रूव होगा और इन्हें और अच्छा काम करने का एक अवकाश मिलेगा। और नॉर्वेन नोबेल कमेटी का ये भी एक उद्देश्य है कि वर्ल्ड के लीडर्स और वर्ल्ड के पीपल को हंगर की तरफ उनके दृष्टिकोण को हंगर की तरफ मोड़ना। तो अगर
सभी के एक दृष्टिकोण उनके ऊपर है, तो हंगर को इजी से मिटा सकते हैं। हमारे देशवासी भी ये नोबेल पीस प्राइज को हासिल किया है। 1979 में मदर तेरेसा को दिया गया था। ये इंडियन बॉर्न नहीं है, लेकिन इन्होंने इंडिया में ही काम किया है। 2007 में आईपीसीसी के चेयरमैन आर.के. पचौरी ने ये प्राइज आईपीसीसी के तरफ से लिया, ये इंडिविजुअल नहीं है। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। और ये बचपन बचाओ आंदोलन और बाल मित्र ग्राम जैसे योजनाओं की गठन किया है। और इसे दलाई लामा को भी दिया गया है। ये दलाई लामा इंडिया में रहते हैं, इंडियन बॉर्न नहीं है, लेकिन इंडिया में रहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। तो आशा करती हूँ इससे आपको बहुत उपयुक्त होगा। अगर आपको दूसरे नोबेल प्राइजेस के बारे में पता करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक दे दिया है। और नोबेल प्राइज का वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका लाइफ लॉन्ग उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे तो भी आप आंसर कर सकते हैं। और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।